Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we will do exercise and workbook of chapter number 8. Short question, write short answer of the following question. Number 1, define conduction. आपने heading देनी है conduction की. The process by which heat energy is transferred from particle to particle by the collision is called conduction. जब हमारे पास पार्टिकल कोलिजन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है वो आपके पास क्या है, कंडक्शन है. डिफाइन कन्वेक्शन आपके पास क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन. थर्ड है आपके पास नेम डिफरेंट वेव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी आपके पास डिफरेंट वेव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, उनके आपने क्या करने हैं, नेम बताने हैं. तो देयर आर 3 डिफरेंट वेव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नंबर 4 डिफाइन रेडिएशन. आपने रेडिएशन की हेडिंग देनी है. रेडिएशन क्या है हमारे पास, द हीट एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर प्लेस टू अ कोल्डर प्लेस विद और विदाउट हैविंग अ मटेरियल मीडियम इन बिटवीन इज कॉल्ड रेडिएशन. यानी हमारे पास जो हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में या प्लेस में विद और विदाउट मटेरियल, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारे पास रेडिएशन कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, वाई आर कुकिंग वेसल मेड ऑफ मेटल. Cooking vessels are made of metal because they readily conduct heat from the flame of stove. Metal are good conductor of heat. तो हमारे पास जो कुकिंग वेसल होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, क्योंकि मेटल हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उससे हमारे पास हीट कंडक्ट कर सकता है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं. नंबर 2, हाउ thermoflask reduce the flow of heat. तो thermoflask prevent heat transfer through conduction, convection and radiation. Thermoflask prevent heat transfer through conduction and convection using a vacuum between 2 containers, one placed within the another. The inner flask is made from glass of low thermal conductivity to further prevent conduction. Flasks may also have a silver coating that prevent heat transfer through radiation. ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है. तो ये हमारे पास थर्मोफ्लास्क है जिसका लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास इसका क्या है, कैप है या प्लास्टिक स्टॉपर है. इसके अलावा हमारे पास डबल लेयर्ड है. तो ये हमारे पास डबल लेयर मेटल और प्लास्टिक कंटेनर है. इन लेयर के दरमियान हमारे पास क्या है, वैक्यूम है, सिल्वर सरफेस डबल ग्लास बल्ब है और हमारे पास हॉट और कोल्ड वाटर इनसाइड हमारे पास थर्मोफ्लास्क है और नीचे हमारे पास इंसुलेटेड सपोर्ट होता है. तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. इस क्वेश्चन के साथ आपने ये डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है. नंबर 3 है आपके पास, वाई वाइट क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर. समर में हम वाइट क्लॉथ्स या जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं उसको प्रेफर क्यों करते हैं. White and light color clothes are suitable for summer because the white color is a good reflector and poor absorber, thus keep our body cool and we feel comfort by wearing white clothes in summer. हमारे पास वाइट कलर, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि वाइट कलर क्या होता है, पुअर एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है. इस वजह से वो जो सन रेडिएशन वगैरह होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती. तो हम कंफर्ट फील करते हैं लाइट कलर में, वाइट कलर में, इसलिए हम समर में क्या करते हैं, वाइट और लाइट कलर के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं. वाई हॉट एयर राइजेज अप, एक्सप्लेन. आंसर आपके पास क्या है, हॉट एयर राइजेज अप बिकॉज व्हेन वी हीट एयर
or any other gases, it expand. When the air expand, it become less dense than the air around it. The less dense hot air then float in the more dense cold air and rises up. ठीक है, हमारे पास जब हॉट एयर होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उस वजह से वो राइज अप हो जाती है, और उसके जो सराउंडिंग में एयर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा डेंस होती है। तो जो लेस डेंस हॉट एयर होती है वो हमारे पास फ्लो करती है अपवर्ड, और हमारे पास जो डेंस लेयर होती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। अब है आपके पास वर्कबुक। वर्कबुक में हमारे पास चैप्टर नेम ट्रांसमिशन ऑफ हीट। नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास नंबर 1 क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द पार्टिकल टू पार्टिकल मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कंडक्शन। जब पार्टिकल से पार्टिकल में हमारे पास मूवमेंट हो रही है वो कंडक्शन कहलाता है। सम मटीरियल कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी वो मटेरियल जिसमें से हीट पास होती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। सम मटेरियल डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट हीट आर कॉल्ड, जो हमारे पास हीट कंडक्ट नहीं कर सकते उनको हम बैड कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। प्लास्टिक, वुड, एयर एंड मोस्ट लिक्विड आर हीट इंसुलेटर। प्लास्टिक, वुड में हमारे पास क्या होती है, हीट वो कंडक्ट नहीं करती, इसलिए हम उनको इंसुलेटर बोलते हैं। मेटल आर गुड डैश ऑफ हीट। मेटल हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कन्वेक्शन ओकर ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन हमारे पास सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होती है, सॉलिड में नहीं होती। नाइदर कंडक्शन नोर कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में ना हमारे पास कंडक्शन होती है और ना ही कन्वेक्शन होती है। द एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम सन इज कॉल्ड रेडिएशन। जब सन रेज हमारे पास यानी वहाँ से जो लाइट एमिशन हो रही है तो वो क्या है, रेडिएशन है। अ गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड रेडिएटर एंड अ पुअर एब्जॉर्बर इज़ अ पुअर रेडिएटर। यानी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वो गुड रेडिएटर भी होगा, और जो पुअर एब्जॉर्बर होगा वो आपके पास पुअर रेडिएटर होगा। नंबर 2 आपके पास है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। नंबर 1 हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। सेकंड है देयर आर 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो आपके पास ये फॉल्स है, देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। नंबर 3 वैक्यूम फ्लास्क डू नॉट रिड्यूस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो वैक्यूम फ्लास्क डू नॉट रिड्यूस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो ये हमारे पास फॉल्स है। गैसेस आर वर्स कंडक्टर ऑफ ऑल, तो हमारे पास गैसेस क्या है, वर्स, यानी वर्स कंडक्टर मीन वो इंसुलेटर की बात करें तो ये हमारे पास ट्रू है। एंड कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड, तो कन्वेक्शन हमारे पास सॉलिड में नहीं होती, ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होती है। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्ड टेक एडवांटेज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कार थर्मल, तो बर्ड्स हमारे पास एडवांटेज लेते हैं, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। A black saucepan cool down quickly than any other, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। hotter bodies radiate less heat than a colder body, तो ये हमारे पास क्या है, false है। द बिगर द वाइब्रेशन द होटर द मटीरियल, जितनी हमारे पास वाइब्रेशन ज़्यादा होती है वो किस वजह से होती है, मटीरियल ज़्यादा हॉट होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम टू कंडक्ट हीट, तो हमारे पास जो कि कुकिंग पॉट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, कंडक्ट करे, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर। Number 1 the heat in a metal rod flow by the process of radiation, conduction, convection, magnetism, तो कंडक्शन के थ्रू हमारे पास हीट मेटल जो रोड में फ्लो करती है।
Coastal breeze is produced by convection, radiation, conduction, rain. So it is produced by convection. The process of heat transfer from hotter place to a colder place by actual movement of particle of the medium is known as. तो हमारे पास कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, एवेपोरेशन. तो कन्वेक्शन इज द ट्रू ऑप्शन. Black or dark color clothes are worn in cold climates because these are good reflector, poor absorber, good reflector and poor absorber, पुअर रिफ्लेक्टर एंड गुड एब्जॉर्बर. यानी डार्क कलर हमारे पास गुड एब्जॉर्बर और पुअर रिफ्लेक्टर होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. कन्वेक्शन ओकर ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड एंड गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड मेटल. तो कन्वेक्शन ओकर्स ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द हॉट एयर over the sea rises and the cold air from the land blows towards sea to replace it. This movement of air is called radiation, land breeze, convection and conduction. तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है. जब हमारे पास क्या होती है, लैंड ब्रीज होती है, यानी एयर जो हॉट एयर होती है वो हमारे पास क्या होती है, राइजेज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड सी. तो ये हमारे पास क्या है, लैंड ब्रीज. 7 है हमारे पास रेडिएशन ऑफ हीट कैन ओकर विद और विदाउट अ मटेरियल इज. तो हमारे पास रेडिएशन ऑफ हीट कैन ओकर विद और विदाउट अ मटेरियल. सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम. तो उसमें हमें मीडियम रिक्वायर होता है. इन कंडक्शन द मॉलिक्यूल वाइब्रेट अबाउट मार्जिन पॉइंट, राइट पॉइंट एंड लेफ्ट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, बोथ ए एंड बी. तो कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं वो सेंट्रल पॉइंट में होते हैं. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर 3 डिफरेंट मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र, लाइट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र. तो इट इज़ अ गुड हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. थैंक यू.